गुरु प्रकाश, आपने सुन लिया, नरेश अरोड़ा का अगला टारगेट अशोक गहलोत के जरिए राजस्थान है। आप तैयार हैं स्ट्रेटजी के लिए? महंगाई राहत कैंप लग गए हैं अब राजस्थान में। नहीं, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी की बयानबाजी से पता चलता है कि कांग्रेस के लोग वहां कितने तैयार हैं। जहां तक हमारी तैयारियों की बात है, हम लोग तो 365 दिन तैयार रहते हैं। 365 दिन, और कोई भी चुनाव हो मानक जी, नगर पालिका का, नगर निगम का, पंचायत का, मुखिया का, विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, हम तो 365 दिन काम करने वाली पार्टी, हम छुट्टी पे कहां जाते हैं। इसीलिए आने वाले समय में भी तेलंगाना के चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और निश्चित रूप से आने वाले समय में आज से सीख लेकर के आगे हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ओके, चरणजीत सिंह सापरा। सापरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सापरा जी। मैं यही कहना चाह रहा था, जिस तरह से अभी हमने सारी नरेश अरोड़ा जी की बात सुनी और बीजेपी के प्रवक्ता जी को मैंने 2 बार सुन लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सुई वहीं पर अटकी है, क्योंकि इनको आसानी से इनको लगता है कि चुनाव जो है ध्रुवीकरण के माध्यम से जीता जा सकता है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी जो पहले बोल रहे थे, उन्होंने तमाम सारी बातें की, वो सारी ध्रुवीकरण वाली बातें आज भी एसडीपीआई, पीएफआई यही चीजें जप रहे हैं, जबकि कर्नाटका के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। एसडीपीआई की बात की तो आप सोचिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए अभी ध्यान से सुनिए। तो ये वही काम कर रहे हैं जो, अगर गलत बोलेंगे तो आपको ठीक करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम सारी चीजें ये ध्रुवीकरण करने वाली, फिर केरला स्टोरी तक आ जाते हैं। कभी प्रियंका गांधी जी ने नमाज पढ़ी, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो कर्नाटका की जनता ने ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि ये आपका जो ध्रुवीकरण वाला मामला है ना, ये अब जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। ये जो निर्णय आया है, ये बताता है कि लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, नफरत को मिटाया जा सकता है और हमारे संविधान को बचाया जा सकता है। सापरा जी, हमेशा चलता कर्नाटक को बाकी चाहती है कि बात सुनी जाए। सापरा जी, कर्नाटक को बाकी देश से मत जोड़िए अभी। सापरा जी, कर्नाटक को अभी बाकी देश से मत जोड़िए। वहां यूपी में देखिए वहां क्या हुआ है, सुपड़ा साफ हो गया। वहां पर 17-0 है वहां पर स्कोर। आप कह रहे हैं कर्नाटक का मतलब पूरा देश समझ गया है और पूरे देश का मूड बदल गया है। हाँ, मैं उत्तर देता हूँ। तो क्या कर्नाटका 17 महानगर पालिकाओं से छोटा है? 224 सीटें हैं और इसमें ये हाल हुआ है इनका कि 12 इनके मंत्री हार गए हैं। जिस शिवमोगा की ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सीटी रवि, वहां से बुरी तरह से हारे हैं चुनाव। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है। इसके ऊपर मानिक जी, आप शिवमोगा और चिकमंगलुरु में अंतर है, बता दीजिए। कर्नाटक का बड़ा राज्य है। अरे हम क्यों पर्दा डालेंगे, हम तो सुबह से दिखा रहे हैं कौन हारा कौन जीता। नहीं, यूपी की जो नहीं, लेकिन देखिए, नहीं, देखिए एक सेकंड, अरे रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए तो सही। आप कहेंगे कर्नाटक जीते, मैं सुनिए तो सही। ठीक है, उनकी जीत है, आप उनको बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, आप कहेंगे, सुनिए, नहीं, अरे रुकिए तो सही, देखिए रुकिए ना। आप कहेंगे कर्नाटक जीते, मैं कहूंगा हाँ प्रचंड बहुमत से जीते। आप कहेंगे नहीं पूरे देश का माहौल बदल गया, मैं कहूंगा नहीं भाई, आज ही यूपी के नतीजे आए हैं। और यूपी में सुनिए, सिर्फ निकाय चुनाव के नहीं आए हैं सापरा जी, सिर्फ निकाय चुनाव के नहीं आए। वहां पर 2 बाइपोल थे, वहां भी दोनों बीजेपी जीती है, मतलब उनके सहयोगी। मैं उत्तर देता हूँ ना, मैं उत्तर देता हूँ। अगर ये सोचिए कि आज कांग्रेस न जीती होती, कांग्रेस की जगह में बीजेपी अगर जीती होती, तो आप क्या बोलते होते और नरेंद्र मोदी क्या करते होते और अमित शाह क्या करते होते? दिल्ली के अंदर खड़े होकर नहीं कहते कि 2024 का वर्डिक्ट आज आ गया है, ये तो हम क्यों नहीं कहें? ये आपकी बात सही है, बीजेपी के रथ को आज हमने रोका है। ये आपकी बात सही है। कहें कि बीजेपी के रथ को आज हमने रोका है। बीजेपी का सफाया पूरे दक्षिण भारत से हो रहा है, हम क्यों न कहें ये बात? जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, वो दक्षिण भारत के अंदर सफाया। दक्षिण भारत से साफ हो गए गुरु प्रकाश, उसके बाद आ रहा हूं। गुरु प्रकाश, दक्षिण भारत से आप साफ हो गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया दक्षिण भारत मुक्त हो गई, बीजेपी मुक्त हो गया दक्षिण भारत। लगता है कांग्रेस के लोगों को पौंडीचेरी दक्षिण भारत में नहीं दिखता है। पौंडीचेरी में हमारी सरकार है, जरा जाकर के देख लीजिएगा। हैदराबाद में हमारे मेयर है, जरा जाकर के देख लीजिएगा। लोकतंत्र, अब बीच में थोड़ा धैर्य रखिए भैया, थोड़ा धैर्य रखिए। यही तो अहंकार है। मानक जी, मैं बोल सकता हूँ क्या? मानक जी बोल सकता हूँ क्या? सही बात मानक जी, यही इनका अहंकार है,
ये लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हैं। देश में एक बार आपातकाल लगा है, वो इनकी सरकार ने लगाया है। देश में इतनी सारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को आपने ध्वस्त किया है। देखिए ऐसा है मानक जी, मैं इससे बहस नहीं करूंगा। वन बाय वन मानक जी, वन बाय वन। धन्यवाद मानक जी। मैं इनके ऊपर बोल सकता था, नहीं मानक जी अपने अपने संस्कार है, मैं इनके ऊपर बोल सकता था, मैं नहीं बोला। नहीं सपरा जी मेरे ऊपर बोल रहे हैं, ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा। सपरा जी ना हम समझ पा रहे हैं ना दर्शक समझ पाएगा। एक सेकंड, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। नहीं इनको भी सिखाइए ना। इनका उत्साह अब व्याकुलता में बदल गया है। इनका मानक जी मैं बोल सकता हूं? हाँ धन्यवाद। इनका उत्साह व्याकुलता में बदल। सापरा जी व्याकुल मत होइए, आराम से रहिए। आपके नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी जनता है, जनता राहुल गांधी है। इसी प्रकार बोला था। अरे भाई थोड़ा व्याकुल मत होइए मानक जी। देखिए आप क्या है, हम लोग इसके लिए नहीं आते हैं। हाँ धन्यवाद, व्याकुल मत होइए भाई। देखिए मैं कह रहा हूं, इनके नेता कह रहे थे राहुल गांधी जनता है, जनता राहुल गांधी है। ऐसे ही कहा था देवकांत बरुआ ने, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस अहंकार में मत रहिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, अहंकार आपका भी नहीं चलेगा। ओके ऑलराइट, ओके ओके ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। मनोज सिंह काका, ऑलराइट मनोज सिंह काका, बात करो, जल की बात करिए। मुझे अपनी बात पूरा करने का मौका नहीं मिला है। अच्छा गुरु प्रकाश 20 सेकंड बोलिए, पूरा करिए। मेरी बात नहीं पूरी हुई। आप अहंकार अपने पास रखिए, व्याकुल मत होइए, व्याकुल मत होइए। जाके एक मिनट, कंट्रोल रूम से कह रहा हूं, एक एक करके ऑडियो डाउन करिए, एक एक करके सुनवाइए। आपको अहंकार में डूब गए, कर्नाटक क्या जीते, पूरे अहंकार में डूब गए भाई। अहंकार से बाहर निकलिए, आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। अपनी बात पूरी करिए गुरु प्रकाश, जल्दी से 20 सेकंड दे रहा हूं आपको। नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा बोलने वाले आज कह रहे हैं राहुल गांधी जनता है, जनता राहुल गांधी है। ये लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने वाले, गांधी की आत्मा की हत्या करने वाले आज ऐसा कह रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मनोज सिंह सरकारों को बर्खास्त करने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने की